हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको एसएससी में सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के पेपर करवाऊंगी। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर सब्जेक्ट के जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस थे वो सब मैं आपको इस वीडियोस की हेल्प से कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि मार्च में सीएचएसएल का पेपर है। और देखिए, जीएस ना बहुत बड़ा सिलेबस है जिसमें आपको नहीं समझ में आता कितना हम पढ़ें और कितना हम छोड़ें। तो इसलिए जीएस कवर करने के लिए मैं इस वीडियोस को लेकर आ रही हूँ, क्योंकि एसएससी में बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आप जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के एक पैटर्न का आइडिया लग जाएगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के साथ साथ एग्ज़ाम टाइम में आपके टाइम को भी सेव करेगा, प्लस एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये वाले सारे क्वेश्चंस। ये जो वीडियो की जो सीरीज़ है सीएचएसएल की, इसको मैंने अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, जिसमें हर वीडियो में मैं 15 to 16 क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगी, जिससे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए। आप अपनी थ्योरी पोर्शंस को भी, जो आपके कंसेप्ट्स हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा आप ये शॉर्ट वीडियोज़ होंगी जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को भी एक बार चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले पार्ट में जो वीडियो थी ना, उसमें मैंने आपको 15 तक क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज हम इसमें आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 16 इज़, हु अमंग द फॉलोइंग मैडेड द वर्ड बैटरी टू डिस्क्राइब द कनेक्टेड कैपेसिटर्स। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो साइंटिस्ट के नाम है ना, वो एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको जो भी इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट न्यूज़ में होते हैं, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हो या जिन्होंने कोई इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज़ करी हो, तो उन सब के आप स्टैटिक नोट्स डेफिनेटली बना लीजिएगा, क्योंकि साइंस वाले पोर्शन में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। जो इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। मिशन जॉब के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें आपको वो सारे बुक्स एंड ऑथर, जो इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं, वो मिल जाएंगी। देखिए, क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? तो आंसर है जॉन स्टुअर्ट मिल। ये जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइपेज एंजाइम इज फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। जो लाइपेज एंजाइम है ये हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में बनता है? तो आंसर है इसका, पेनक्रियाज में भी बन सकता है, माउथ और स्टमक। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपके आंसर में दे रखा हो तो आपको उन चार में से इसे टिक करना है, चाहे तो पेनक्रियाज हो, माउथ हो या फिर स्टमक हो। लाइपेज एंजाइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लाइपेज एंजाइम इज़ एन एंजाइम दैट बॉडी यूज टू ब्रेक डाउन फैट इन फूड। जो हमारा फूड होता है, भोजन जो आप करते हैं, उसमें जो भी फैट होता है उसको ब्रेक करने के लिए हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे हम लाइपेज कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फूड में से फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए। अब जो फूड है, भोजन है, उसमें से फैट ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब वो ब्रेकेज होती है उसी टाइम के बाद में जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत हमारे बॉडी में पाई जाती है। फिर इस वजह से जब ये पार्ट में ब्रेक हो जाता है, ये फैट ब्रेक हो जाता है, तो ये जो इंटेस्टाइन है ये इसको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कि लाइपेज एंजाइम कहाँ पे, बॉडी के कौन से पार्ट में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु रोट द बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी जो बुक है, यहाँ पे सॉरी बनता नहीं, फॉर्म्ड होता है, सॉरी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, हु रोट द बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी बुक जो है वो किन्होंने लिखी है, या गुलामगिरी बुक के ऑथर कौन है? तो वो है ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन। फर्स्ट जो सर्च इंजन है इसके फाउंडर कौन थे? एलन एंटिंग। 1990 की बात है, और इसके जो फर्स्ट सर्च इंजन के फाउंडर हैं वो, इनका नाम यहाँ पे आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1971 हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, यहाँ पे एक और स्टैटिक न्यूज़ मैं आपको दे देती हूँ
क्वेश्चन क्या कहता है कि जो इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी 1971 के अंदर, तो उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर हमारे भारत के कौन थे। लेकिन उससे पहले 1971 में एक और चीज़ हुई थी, जो हिमाचल प्रदेश है वो 18th इंडियन स्टेट बन गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1971 में इसके अलावा और क्या हुआ था इंडो पाकिस्तान वॉर के अलावा, तो आपको याद रखना है कि 1971 में हिमाचल प्रदेश जो है वो 18th इंडियन स्टेट भी बन गई थी। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर, आपसे डिफेंस मिनिस्टर का नाम पूछा गया है 1971 में जो वॉर हुई थी उसमें। तो वेट अ मिनट, ये देखिए यहाँ पे वो कौन है, जगजीवन राम। जगजीवन राम जो हैं वो उस टाइम पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे 1971 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ का बॉर्डर कौन इसमें से टच नहीं करता है, तो आंसर है वेस्ट बंगाल, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हेन वाज द फर्स्ट मैच ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 प्लेड। 2019 में आईसीसी का जो फर्स्ट मैच था वो किस दिन खेला गया था, तो आंसर है आपके पास में 2019 के अंदर। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको मैंने कुछ स्टैटिक पोर्शन में भी आंसर आपको दे रखे हैं। जो 12th आईसीसी वर्ल्ड कप मैच हुआ था 2019 का, वो कहाँ था, इंग्लैंड वेल्स में। नेक्स्ट जो था 13th आईसीसी जो मैच था 2023 का, वो कहाँ होगा, इंडिया में। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपसे 2019 का पूछा गया था। 2019 काफ़ी पुरानी डेट हो गई है, तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम हैं। बट ये याद रख लेना 2023 का कहाँ होगा, इंडिया में। और आपसे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि जो 2019 का हुआ था वो कहाँ हुआ था, क्योंकि 2019 में हुआ था वो 12th नंबर पे था, और उसके बाद में अब होगा 13 नंबर का 2023 के अंदर। तो जो अभी होगा उससे पहले वाले ईयर का आपको याद होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, सीजर कप इज़ रिलेटेड टू विच गेम। इनमें से 4 गेम्स में से जो सीजर कप है वो किससे रिलेट करता है, तो आंसर है आपका फुटबॉल। फुटबॉल के लिए और भी कप यहाँ पे आपको दे रखे हैं, तो उसमें से 2-3 कप के नाम या जो ट्रॉफीज़ है उसके नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे स्पोर्ट्स में ना आपसे फुटबॉल या ट्रॉफी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो फुटबॉल में और कौन से जो कप हैं या जो ट्रॉफी है वो दी जाती हैं, तो फर्स्ट कप है रोवर्स कप, नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी, और थर्ड है एफए शील्ड। ये 3 भी फुटबॉल में, सीजर कप के अलावा ये 3 भी फुटबॉल में दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टारगेट बिलियन। टारगेट बिलियन जो बुक है इसके ऑथर कौन हैं, तो आंसर हो गया आपका एपीजे अब्दुल कलाम। जो बुक है टारगेट बिलियन, इसके ऑथर हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2019 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी 2 तारीख को जो पेपर था उस शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। तो आप ये आइडिया लगा लीजिए कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको एक पैटर्न का आइडिया लगेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना। 4 स्टेट्स दे रखी हैं, पूछा गया है इन चारों में से कौन सी जो स्टेट है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर, सबसे बड़ा बॉर्डर चाइना के साथ में शेयर करती है। तो आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप अपने आंसर को लिख लीजिएगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है, इन चारों में से अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर को शेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ हिज पासिंग रॉयल टाइटल एक्ट 1876। जो 1876 में रॉयल टाइटल एक्ट को पास किया गया था, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे। आंसर है आपके पास में डी ऑप्शन इसका आंसर है। देखिए पहली चीज़ तो जो रॉयल टाइटल एक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ मैं आपको। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 जो है ना, ये एक एक्ट था पार्लियामेंट ऑफ यूके का, यूनाइटेड किंगडम का एक ऐसा एक्ट था जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता था क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है कि ये जो एक्ट है ना, रॉयल टाइटल एक्ट 1876, ये कहीं ना कहीं हमारे भारत से भी रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज पंचवटी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ वाल्मीकि रामायणम। आंसर है आपका महाराष्ट्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises was allocated to which of the following in the new Union Cabinet 2019? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2019 का है, कुछ इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसमें जो आपका क्वेश्चन आ सकता है तो वो ये इससे आ सकता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसे हम MSME कहते हैं, ये याद रख लीजिएगा, MSME इसे कहा जाता है। इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो कौन है? नारायण टाटू रेने। इसके अलावा इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में रफ़ी मार्ग उद्योग भवन इसका हेड क्वार्टर है। तो देखिए MSME की कई बार फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसके अलावा आपको इसका हेड क्वार्टर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द रिडक्शन और रीपेमेंट ऑफ डेबिट इन इंस्टॉलमेंट। ये इको का क्वेश्चन है। इकोनॉमी जो है आपके एग्ज़ाम में कई बार टफ आती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने से आपको एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के पैटर्न का आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द रिडक्शन और रीपेमेंट ऑफ डेबिट इन इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GSTIN इन रिलेशन टू GST। GST इन जो है इसको आपको रिलेट करना है GST से और इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे आपको बतानी है। तो इसका आंसर है देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो यहाँ पे IN है ना, इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये 15 डिजिट का नंबर होता है। सो माय डियर व्यूअर्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस ईयर में CHSL में रिपीट हुए हैं। इसके बाद में ऐसे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। सो प्लीज़ जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट करिएगा। एंड इसके अलावा थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को इतना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली हमारी बनती जा रही है डे बाय डे, और भी और स्टूडेंट्स इससे कनेक्ट होते जा रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार चैनल पे बनाए रखिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।